तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम जून 2023 RIMC एग्जाम, राइट। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है देयर आर नाइट्स। अब नाइट्स आपको पता है क्या होता है। अगर आपने बेंटन देखा हो तो बेंटन में नाइट्स कौन होते हैं? जो एलियन से प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को, राइट। या फिर गुड नाइट में नाइट कौन होता है? गुड नाइट जो रात को आती है ना मच्छरों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नाइट्स बेसिकली कौन होते हैं? जो प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कहता है कि लायर्स, लायर्स कौन होते हैं? जो झूठ बोलते हैं। वो एक आइलैंड पर रहते हैं। अब वो कह रहा है नाइट जो है ना वो हमेशा क्या करते हैं? सच बोलते हैं। जबकि झूठे आदमी को कोई काम नहीं होता, वो क्या बोलता है? सिर्फ झूठ बोलता है। अब वो आगे कहता है एक ट्रैवलर मिलता है 3 आइलैंडर से, यानी कि एक गोरे गांव का, बाहर गांव का एक आदमी आता है, ट्रैवलर आता है, जो कि उन आइलैंडर से मिलता है और उनको पूछता है, क्या पूछता है? हाउ मैनी ऑफ द अदर 2 आइलैंडर्स आर नाइट। यानी कि जिस शख्स को वो पूछ रहा है उससे ये पूछता है कि भाई तुम्हारे अलावा जो बाकी दोनों हैं वो नाइट है कि नहीं है। और फिर वो जवाब देता है। तो मान लेते हैं पहले वाले केस में लेट से 3 लोग हैं, ए, बी और सी। फिर से 3 लोगों का सिनेरियो ले लेते हैं, ए, बी और सी। फिर से 3 लोगों का सिनेरियो ले लेते हैं, केस 3, ए, बी और सी। तो भाई पहले वाले केस में वो ए को पूछेगा, दूसरे वाले केस में वो बी को पूछेगा और तीसरे वाले केस में वो सी को पूछेगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि द फर्स्ट वन सेड नन। ए ने क्या कहा बी और सी के बारे में? ए ने बी और सी के बारे में कहा कि इनमें से कोई नहीं है। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो ए जो है वो खुद नाइट हो और उसने ये सच बोला हो कि भैया ये भी एल फॉर लायर है, ये भी एल फॉर लायर है। और हो सकता है कि ए खुद ही लायर हो और क्या पता ये नाइट हो, ये नाइट हो, या फिर ये दोनों नाइट हो। ऐसी चीज हो सकती है। उसके बाद जब वो सेकंड वाले से पूछते हैं तो सेकंड वाला कहता है कि ए या सी में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक हो सकता है, राइट। अब अगर मैं पहले वाली कंडीशन ट्रू मान लूं कि भाई ए जो है वो नाइट है और उसने सच बोला है कि बी और सी जो है वो लायर है, और उसके बाद जब बी कहता है कि इन दोनों में से कोई एक है, तो क्योंकि बी लायर है तो बी ने पक्का झूठ बोला। उसने कहा है कि वो हमेशा झूठ बोलता है। तो अगर बी ने कहा है कि इनमें से कोई एक है, इसका मतलब क्या है? या तो इन दोनों में से कोई नहीं है या फिर ये दोनों के दोनों हैं। अब इनमें से कोई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो कहा है कि नाइट है, कि ए नाइट है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई ना हो। और ऐसा होने की संभावना कि दोनों हो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ए नाइट है तो भाई फिर तो ये लायर है ना, तो ये नाइट कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब पहली वाली जो कंडीशन है वो फिट नहीं बैठ रही। अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं कि ए ने झूठ बोला है और बी और सी एक्चुअल में नाइट है। तो अब जब बी ने कहा कि इन दोनों में से कोई एक है, तो क्योंकि बी अब नाइट है तो बी सच बोल रहा होगा, और वो नाइट कौन हो जाएगा? वो नाइट हो जाएगा सी, राइट। और ए जो है वो नाइट नहीं होगा, जो कि स्टैब्लिश हो चुका है। ये वाली कहानी हमारी फिट बैठती है, राइट। और इसमें जब वो आखिरी में पूछेगा सी बंदे से कि भाई इनमें से कौन नाइट है, तो वो कहेगा कि क्योंकि भाई ऑब्वियसली सच बोला होगा ना बी ने, इसका मतलब बी खुद भी नाइट होगा, तभी तो सी भी नाइट हुआ। तो यहां से ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन दोनों स्टैब्लिश हो जाएंगी। तो यानी कि बी भी नाइट है और सी भी नाइट है। लेकिन जब सी से पूछा जाएगा तो सी खुद को काउंट नहीं करेगा, तो वो बोलेगा कि एक बंदा
नाइट है और वो बी है, बाकी दूसरा वाला सी है, ठीक है। तो 1 इसका जो है बच्चों वो आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का बैच शुरू होने वाला है दोस्तों, सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स का बैच 1 अक्टूबर से। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं उसमें, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से एनरोल कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सैनिक स्कूल आरएमएस और आरएमसी भी शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर से मॉर्निंग में। स्केड्यूल बहुत जल्दी आपसे शेयर किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बस अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।